राज्यसभा में भी आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा थी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ही राज्यसभा में भी चर्चा की शुरुआत की। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स सांसदों के साथ शेयर की और इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका मिला। खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमला इंटेलिजेंस का सिक्योरिटी का फेलियर का नतीजा था। इसके लिए गृहमंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की विदेश नीति भी पूरी तरीके से फेल रही। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, ट्रंप के प्रेशर में सीज फायर कर दिया। लेकिन सदन के नेता जेपी नड्डा ने खड़गे की इस बात पर ऐतराज जताया और इस दौरान जेपी नड्डा के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिससे खड़गे नाराज हो गए। फिर क्या हुआ, ये पूरा वाक्य आपको दिखाता हूं। हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वापस लिया सर। आई टेक बैक माय वर्ड्स। यस, टेक इट बैक। यस सर। आई टेक बैक माय वर्ड्स। यस, टेक इट बैक हिज वर्ड्स। आई हैव टेकन बैक माय वर्ड्स। अब सुनिए, मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। मैं हमेशा इस सदन में 2-4 मंत्रियों का बहुत आदर करता हूं, जिसमें से नड्डा साहब एक है। ऐसे चंद मिनिस्टर्स हैं जो उनका बैलेंस खोए बिना वो बात करते हैं और मेरे को बोल रहे मेंटल शब्द वापस हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं। मैं तो ये शर्म की बात है, माफी मांगना चाहिए और मैं तब तक छोड़ने वाला नहीं। धन्यवाद सर, मैंने पहले कहा विपक्ष के नेता बहुत ही आदरणीय हैं, हम उनका आदर करते हैं। मैंने शब्द वापस लिए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन भावावेश में आप भी बहुत बह गए, इतने बह गए भाई साहब, आप इतने बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा को भी आप ध्यान नहीं रख पाए। इस बात का हमको दुख है। हालांकि जेपी नड्डा ने बड़प्पन दिखाते हुए अपने शब्द वापस लिए, मामला खत्म हो गया। लेकिन चर्चा के दौरान नेताओं के भाषणों में गर्मी बरकरार रही। राज्यसभा में अभी भी चर्चा चल रही है, कल भी जारी रहेगी और उम्मीद है कि कल एक बार फिर नरेंद्र मोदी विरोधियों को आईना दिखाएंगे।